अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑयली फेस के लिए जो आजकल गर्मियों के लिहाज से बेस चलती है, वो मैं आपको सबसे अच्छी बेस आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी, जिसमें कि आप ऑयल फ्री मेकअप करेंगे। इसमें ये है फ्रेंड्स कि हमें आपको किसी तरह की कोई और हैवी कवरेज की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ही लाइट कवरेज में बहुत ज़बरदस्त इसकी जो कवरेज है, ये बहुत अच्छी बेस है और गर्मियों के लिहाज से तो परफेक्ट बेस है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगी कि गर्मियों में तो ना मोस्टली लोग कहते हैं उसके नीचे मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसके नीचे प्राइमर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैं आपको ये सब कुछ प्रेफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि इतना जब हमने अपनी स्किन पे लगाया होगा तो हमारे फेस पे जो है बेस का सेटिंग होगी और हमारी बेस मेल्ट हो जाएगी। आपको मैं एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ ऑयली फेस के लिए। जब भी आपने अपनी बेस स्टार्ट करनी है तो आपने सबसे पहले आपने कोई आइसिंग करनी है अपने फेस पर। अच्छे तरीके से अपना फेस को आपने इतना आइसिंग करनी है कि वो बिल्कुल जैसे एक आपको लगे कि हाँ अब मेरा फेस बिल्कुल सुन हो गया और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आपने तब तक आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद जब वो थोड़ी सी ड्राई होगी आपने उसे साफ़ नहीं करना, आपने उसी आइसिंग को वैसे ही ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने कोई भी एलोवेरा जेल आपके पास जो पड़ा हो, प्राइमर हो या फिर एलोवेरा जेल, सिर्फ आपने ये यूज़ करना है, क्योंकि गर्मियों में इतना हमारे फेस के ऊपर जो है ऑयल पहले से आ जाता है। अगर हम नीचे मॉइस्चराइज़र या कोई और बेसिस वगैरह लगाएंगे तो उससे जो है हमें स्वेटिंग होगी और हमारी बेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मैं जिस तरीके से आपको बेस बता रही हूँ गर्मी के लिहाज से, उसमें आपको सिर्फ आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद आपने फेस के ऊपर कोई भी एलोवेरा जेल लगाना है। उसके बाद आपने ये दो जो हमारे फाउंडेशन और ये वाला पाउडर है, लूज़ पाउडर, ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का। बहुत अच्छा, बहुत लाइट वेट और इतना ज़बरदस्त ये पाउडर है कि लगाते टाइम पता ही नहीं लगता कि हमने फेस पे कुछ लगाया है। ये वाला जो रिवाज एचडी का मेरे पास फाउंडेशन है, इसको जब भी हमने यूज़ करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें जो वाटर इसका होता है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसको हमने देखें इतनी रनी फॉर्म में होता है, इतना सा हमने ये लेना है, ये देखें, और ये इतनी रनी फॉर्म में ये ऐसे हो रहा है। इसको जब अपने फेस पर हम लगाएंगे हल्का सा उसके साथ, तो ये देखें किस तरीके से ये मेरी स्किन में बैठ गया है। ना स्किन के ऊपर लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है, ना स्किन पे लग रहा है कि मैंने बहुत ही केकी बेस हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल मेरी स्किन के अंदर ये मर्ज हो गया है और पता भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगाया है। मेरे पास इसमें जो नंबर है वो है रिवाज का 02 नंबर है। ये वाला थोड़ा सा लाइट नंबर है। इसमें ये कि मैं थोड़े से कोई ऐड करके कोई भी डार्क नंबर, तो इसको डार्क भी कर सकते हैं। अब आपके सामने इसकी कवरेज है कि कितना अच्छा ये है। बिल्कुल ही देखें फिनिशिंग इसकी कितनी ज़बरदस्त है। उसके बाद हमने ये लगाने के बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना का जो लूज़ पाउडर है, ये आप देखेंगे कितना, ये वाला है ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। इसको देखें हम ऐसे करके इसके ऊपर लगाएंगे और ये देखें ये बेस आपकी कहीं पर भी नहीं जाती इन दो प्रोडक्ट्स के साथ। मुझे इन्होंने कोई नहीं दिया हुआ कि मुझे कोई पीआर आया है या कुछ है। ये मेरा जो पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि मेरी भी ऑयली स्किन है और मैं उनके साथ ये दो चीज़ें अपनी यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपने इस बेस को जो है और ज़्यादा अगर आपने स्टे देना है, जैसे कोई शादी का फंक्शन आ गया है या कुछ हैवी आपने उसमें जाना है, तो उसके अलावा इसके अलावा मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ, वो है ये इंडियन पैनकेक। ये भी गर्मियों में बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। इसमें मेरे पास जो नंबर है, इसको कहते हैं इंडियन पैनकेक। ये इतना कोई कॉस्टली भी नहीं आता, बहुत सस्ता ये है। और ये आप अगर यूज़ करें, इसको आप अलहदा से भी, जैसे आपने कहीं जाना है, आपकी स्किन अच्छी है, तो आप इसको अच्छा सा स्पंज को वेट करके इसको लगाकर, तो आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी बेस फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, ठीक है। और अगर आपने किसी शादी में हैवी फंक्शन में जाना है, आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाला जो 21 नंबर का हमारे पास पैनकेक है, इसको आपने अच्छे तरीके से अपना स्पॉन्ज गीला करके या ऐसे यूज़ कर लेना है। नहीं तो आपने क्या करना है, और फिर आपने इसके ऊपर ये लगा देना है। अगर आपने ज़्यादा हैवी कवरेज चाहनी है तो आपने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर डालने हैं। उसको डाल के उसको ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, इसकी पेस्ट बन जाएगी। वो पेस्ट को आपने ब्रश के साथ अपनी स्किन पे लगाना है और उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करना है। इसको जो बेस है, हमने कभी भी इसको ऐसे रगड़ के कभी भी अपनी स्किन पे नहीं लगाना, रब नहीं करना। इसको हमने जब भी बेस यूज़ करनी है, ये देखें इस तरीके से हमने इसको ये लगाएंगे।
और ये पता भी नहीं लगेगा कि ये इतनी अच्छी बेस बनेगी और आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगी। उसके बाद जब ये वाली हमारी बेस लग जाएगी तो हमने ये जो हमारा ब्यूटीफाई बाय आमना का या कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो लगाएंगे और ये देखें हमारा ऑयल फ्री जो है मेकअप इसमें रेडी हो गया है। और ये मेकअप हमारा कहीं नहीं जाएगा, स्वेटिंग भी होगी तो कुछ नहीं, आपको नीचे कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये 3 चीज़ें यूज़ करनी है और एक बहुत ही अच्छी आपने बेस रेडी कर लेनी है। ये आपके लिए एक समर मेकअप का जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको एक दफ़ा यूज़ करें और इंशाल्लाह मुझे इसका रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इसकी कवरेज आपके सामने है। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये केकी है या क्या है या इसमें कुछ इतना फ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस होगी और स्वेटिंग भी हो जाए तो आपको और बल्कि ग्लो आएगा, आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मेरे साथ व्यू शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। और दोबारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मैंने इसके साथ ये वाटर टेस्ट भी किया है और मेरी बेस देखिए बिल्कुल भी कहीं से कहीं नहीं गई। ये वही मेरी बेस है। आपके सामने मैंने इसे वाटर से भी वॉश किया है